नमस्कार साथियों। 2024 लोकसभा चुनाव कल के दिन समाप्त हो गया। कल 1 जून था और 7वें चरण का चुनाव कल मुकम्मल हुआ और जैसे ही चुनाव मुकम्मल हुआ उसके बाद तमाम टेलीविजन मीडिया चैनल्स एग्जिट पोल लेके आया और सब जान रहे थे कि उस एग्जिट पोल में बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया जाएगा। तमाम गोदी मीडिया चैनल्स ये दावा करना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ जीत रही है तीसरी बार, बल्कि भारी मार्जिन के साथ जीतते हुए दिख रही है। तमाम गोदी मीडिया चैनल्स ने 350 से ऊपर बीजेपी की सीट दिखाई है और कुछ चैनल्स ने तो 400 के पार भी पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी को। लगता है उन चैनल्स के एग्जिट पोल सर्वे करने वाले के ऊपर मोदी जी की बातों का बहुत ज्यादा असर हुआ और मोदी जी ने जब 400 पार का नारा दिया तभी उन्होंने तय कर लिया था। जब मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था तभी कुछ सर्वे एजेंसीज वालों ने तय कर लिया था कि हमें बीजेपी को 400 पार सीटें दे देनी है अपने एग्जिट पोल में। लेकिन हमने जो जमीन से खबरें जुटाई है, पत्रकारों से बात किया है, अलग अलग राज्यों के सोशल एक्टिविस्टों से बात किया है, अलग अलग लोगों से बात किया है और हमने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक बीजेपी को 200 पार करने में पसीने छूट गए हैं। तो 400 पार का सपना तो आप छोड़ ही दीजिए। हमारे सर्वे में जो रिपोर्ट सामने निकल करके आई है उसमें इंडिया अलायंस को 286 सीटें मिल रही है, यानी कि बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए दिख रही है इंडिया अलायंस। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 219 सीटें मिल रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 200 का आंकड़ा पार करने में पसीने छूट गए हैं और वो 220 का आंकड़ा भी छू नहीं पाई है। इसके अलावा अदर्स पार्टीज को 38 सीटें मिलते हुए जा रही है हमारे सर्वे रिपोर्ट में। तो हमारे सर्वे में बड़ी खबर यही सामने निकल करके आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जो गोदी मीडिया चैनल्स ने सर्वे किया है, आप 4 जून को देखिएगा कि उनका सर्वे रिपोर्ट गलत होगा। अगर ईवीएम बाबा की कृपा नहीं हुई या फिर इलेक्शन कमीशन की कोई कृपा नहीं हुई तो बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है हमारे सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। तो चलिए आपके सामने रख देते हैं हम अपनी रिपोर्ट और सबसे पहले हम साउथ के एक बड़े राज्य से शुरुआत करेंगे और उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। हम तमिलनाडु और पौंडीचेरी को जोड़ करके ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं और पौंडीचेरी को अगर मिला दिया जाए तो कुल 40 सीटें हो जाती है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इन 40 सीटों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। यहां डीएमके और कांग्रेस की सुनामी चल रही है। दूसरी तरफ एआईडीएमके और बीजेपी अपना खाता भी नहीं खुल पा रही है। बीजेपी यहां पर एनडीए अलायंस बना करके चुनाव लड़ रही थी लेकिन उनका खाता भी नहीं खुल रहा है और बुरी तरीके से बीजेपी की हार हो रही है और इस तरीके की हार हो रही है कि उनके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जा रही है। अब बढ़ते हैं साउथ के एक और अगले राज्य की तरफ। उस राज्य का नाम केरला है। केरला में कुल 20 लोकसभा सीटें आती हैं और ये एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहीं पाए जाते हैं भारत में तो वो राज्य है केरला। और केरला में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रही थी। वो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो यहां गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रही है और अपना खाता तक नहीं खुल पा रही है। यहां पर एलडीएफ और यूडीएफ सुपड़ा साफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस का और एलडीएफ और यूडीएफ मिल करके 20 के 20 सीटें जीत रही है, यानी कि इंडिया अलायंस यहां पर 20 के 20 सीटें जीत रहा है और एक तरीके से इंडिया अलायंस की यहां पर जबरदस्त लहर देखी गई और स्वीप कर रहा है इंडिया अलायंस केरला में। अब हम बात करते हैं साउथ के एक और बड़े राज्य की। उस बड़े राज्य का नाम कर्नाटका है और यहां कुल 28 लोकसभा सीटें आती है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार यहां पर बड़ा उलटफेर किया था और पहली बार अपने दम पर 25 सीटें जीती थी और उनके अलायंस को 1 सीट मिला था, यानी कि कुल 28 में से 26 सीट एनडीए अलायंस जीती थी कर्नाटका में। लेकिन इस बार इसका उलट हो रहा है। इस बार इंडिया अलायंस 20 सीटें जीतते हुए दिख रही है। जी हां साथियों, हमारे पास जो सर्वे रिपोर्ट सामने निकल करके आया है कर्नाटका से, उसमें इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस 20 सीटें जीत रही है और बीजेपी जेडीएस का गठबंधन केवल 8 सीटों पर सिमट रहा है। तो बड़ा उलटफेर हुआ है कर्नाटका में, जहां पिछली बार भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार उनको करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सीटें काफी ज्यादा घट गई है। केवल उन्हें 8 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है, वो भी गठबंधन के साथ। अब चलते हैं कर्नाटका के बगल वाले राज्य यानी कि तेलंगाना में, और तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से 4 सीटें जीत गई थी लोकसभा के चुनाव में 2019 में। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां बड़ा झटका लग रहा है और उनकी सीटें आधी होने की संभावना है। जी हां साथियों, जो हमारे सर्वे रिपोर्ट में जो खबर सामने निकल करके आई है उसके मुताबिक इंडिया अलायंस को यहां पर कम से कम 12 सीट मिलते हुए दिख रही है। वहीं बीजेपी यानी कि एनडीए अलायंस को केवल 2 सीटें मिल रही है और बीआरएस को केवल 2 सीटें मिल रही है। आप कल्पना करिए कि ये वही बीआरएस है जो अभी कुछ समय पहले तक
तेलंगाना की राजनीति में सत्ता पे काबिज थी, लेकिन आज उनकी स्थिति इतना बुरी हो गई है कि केवल वो 2 सीटों पे सिमट रही है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1 सीट मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ सुरक्षित है और असदुद्दीन ओवैसी की जीत की मार्जिन इस बार और ज्यादा बढ़ने वाली है और माधवी लता बुरी तरीके से हार रही है तेलंगाना में। तेलंगाना में तस्वीर साफ हो चुकी है, कांग्रेस 12 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। दूसरी तरफ बीजेपी और बीआरएस 2-2 सीट जीत रही है और एमआईएम 1 सीट जीत रहा है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति वहां बहुत बुरी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में लड़ाई जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में है। वहां असल लड़ाई जो है वो जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को पिछले बार 22 सीटें मिली थी आंध्र प्रदेश में। आप सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं लोकसभा की और पिछले बार 22 सीटें जीता था जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने, यानी कि उन्होंने स्वीप कर दिया था। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो रहा है। इस बार थोड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है जगन मोहन रेड्डी को और थोड़ा फायदा हो रहा है चंद्रबाबू नायडू को, जो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन केवल 3 सीट जीतते हुए दिख रही है आंध्र प्रदेश में और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और बीजेपी मिलकर के कुल 8 सीटें जीत रही हैं और इस बार फिर से एक बार बड़ी पार्टी फिर से बनकर के उभर रही है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसी। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को कुल 14 सीटें मिल रही है आंध्र प्रदेश में। तो यहां बीजेपी यानी कि एनडीए अलायंस को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को भी छोटी सी बढ़त मिल रही है और नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो जगन मोहन रेड्डी को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान बहुत बड़ा नहीं है। इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी जो है लोकसभा के चुनाव में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की ही पार्टी है। अब हम बात कर लेते हैं अगले राज्य की। ये राज्य है उड़ीसा और उड़ीसा में कुल 21 सीटें आती हैं। पिछले बार स्वीप किया था बीजू जनता दल यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी ने, लेकिन इस बार नवीन पटनायक की पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है और इस बार फिर से बीजेपी काफी ज्यादा ताकतवर हुई है। यहां पर बीजेपी जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन कुछ सीटें कांग्रेस भी जीत रही है। कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस को यहां पर केवल 2 सीटें मिलते हुए दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को 8 सीटें मिल रही है उड़ीसा में और नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल एक बार फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और इनको कुल 11 सीट मिल रहा है और इन्होंने अपना परचम लहरा दिया है उड़ीसा के अंदर में। अब चलते हैं हम अगले राज्य की तरफ और अगला राज्य है महाराष्ट्र। और आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल आया है इन दिनों, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें आती हैं और जो खबरें सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक इंडिया अलायंस की यहां पर सुनामी आई हुई है। जी हां साथियों, इंडिया अलायंस को बड़ी बढ़त है महाराष्ट्र के अंदर में और भाजपा यानी कि एनडीए अलायंस के यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में महाराष्ट्र के अंदर सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस और एनसीपी का, लेकिन इस बार उलट हो रहा है। इस बार बीजेपी और उनके गठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है और बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिख रही है इंडिया अलायंस, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस है। दूसरी तरफ बीजेपी अलायंस में शिंदे शिवसेना है, बीजेपी है और अजित पवार की एनसीपी है। लेकिन जो खबरें सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक बड़ा फायदा हो रहा है इंडिया अलायंस को। यहां पर इंडिया अलायंस 32 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए अलायंस 16 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है। तो यहां पर बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी और एनडीए अलायंस को। अब हम आते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 25 की 25 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। और जैसे ही लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था और राजस्थान में चुनाव शुरू हुआ, तभी से खबर सामने निकल कर आने लगी थी कि इस बार 25 की 25 सीटें भाजपा नहीं जीत रही है, बल्कि उनको काफी ज्यादा घाटा हो रहा है। हमारे सर्वे रिपोर्ट में इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 14 सीट मिल रही है और 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। 1 सीट जो अदर के खाते में जा रही है वो रविंद्र भाटी वाली सीट है, जिसमें रविंद्र भाटी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। आपको यह भी बता दें कि एक हिंदी प्रदेश है और यहां पर कहा जाता था कि बीजेपी का काफी ज्यादा दबदबा है, यहां पर संघ का बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बीजेपी को यहां पर काफी नुकसान होता हुआ दिख रहा है लोकसभा 2024 के चुनाव में। हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें आती हैं लोकसभा की और पिछले बार 28 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस को कुल 3 सीटें मिल रही है मध्य प्रदेश में, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन अच्छा ही रख रही है और कुल 25 सीटें जीतते हुए दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी कुल 26 सीटें आराम से जीतते हुए दिख रही है।
मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर है। पिछले बार भी बेहतर था, इस बार भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा नुकसान हो रहा है मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात मोदी जी का गृह राज्य है और आप सब जानते हैं कि गुजरात में कुल 26 सीटें आती हैं लोकसभा की। पिछले बार 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटें हार रही है गुजरात के अंदर में भारतीय जनता पार्टी। और उसका एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि वहां पर राजपूत वोटर काफी ज्यादा नाराज हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है। पहली बार आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर के लड़ रही है, इसलिए लग रहा है कि 1 से 2 सीटें ऐसी है जो इंडिया अलायंस जीत सकता है। हमारे सर्वे रिपोर्ट में कुल इंडिया अलायंस 2 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है गुजरात के अंदर में, जबकि 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है गुजरात के अंदर। तो यहां भी ये माना जा सकता है कि गुजरात में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा डेंट नहीं लगा पाई है कांग्रेस और इंडिया अलायंस मिलकर के। अब चलते हैं हम अगले राज्य की तरफ, और अगला राज्य है उत्तराखंड। यहां कुल 5 लोकसभा सीटें हैं और पिछले बार 2019 में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार उलटफेर हो रहा है और कांटे की टक्कर बताई जा रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस 2 सीटें जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें आराम से जीतते हुए दिख रही है उत्तराखंड के अंदर में। अब हम बात कर लेते हैं अगले राज्य यानी कि पंजाब की। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरीके से 2 सीटें जीत ली थी और 2 सीटें अकाली दल को मिल गया था, लेकिन इस बार पंजाब में राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ी लड़ाई देखी जा रही है और लड़ाई से बाहर हो गई है भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल। यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के 13 की 13 सीटें जीत रही हैं। हालांकि स्टेट के अंदर दोनों का गठबंधन नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो भी सीटें जीतेंगी वो इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का यहां पर खाता खुलते हुए नहीं दिख रहा है, यानी कि 13 की 13 सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीत रही है, जबकि बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है पंजाब में। उसका कई कारण भी है। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जब किसान आंदोलन हुआ था तो किस तरीके से बर्बरता की गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर, और उनके साथ झूठ फरेब किया गया। किसानों को आश्वासन दिया गया था कि वो एमएसपी के ऊपर लीगल कानून बनाएंगे, लीगल गारंटी देंगे, लेकिन दिया नहीं। और 3 काले कानून जो थोपे गए थे उसको लेकर के 1 साल से ज्यादा तक पंजाब के किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। उसी का नतीजा साफ देखने को मिल रहा है पंजाब के अंदर कि भाजपा यहां खाता भी नहीं खोल पा रही है। अब चलते हैं पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरफ, और पिछले बार हरियाणा में भी 10 के 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यहां 10 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया था 2019 के चुनाव में, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ हो रहा है हरियाणा के अंदर में बीजेपी का। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की जबरदस्त लहर चल रही है और सुपड़ा साफ करते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी का। यहां पर इंडिया अलायंस 10 के 10 सीटें जीत रही है, जिसमें से 9 कांग्रेस जीत रही है, 1 आम आदमी पार्टी जीत रही है, जबकि बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है हरियाणा में। और यहां भी सेम कारण है, किसान आंदोलन के दौरान जो परेशानियां पंजाब के किसानों को उठाना पड़ी थी वही परेशानियां हरियाणा के किसानों को भी उठानी पड़ी, बल्कि हरियाणा के किसानों को और ज्यादा भी परेशानियां उठाना पड़ी थी। इसके अलावा महिला पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ वो हरियाणा भूला नहीं और उन्होंने अपना वोट देकर के यह साबित कर दिया कि यहाँ बीजेपी की दाल नहीं गल रही है और बीजेपी की सुपड़ा साफ हो रही है। बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है हरियाणा के अंदर में। अब हम बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन यहां पर जबरदस्त रहा था। 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी दिल्ली की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन मजबूती से जमीन पर लड़ रहा है। इंडिया अलायंस 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है दिल्ली के अंदर में, और कन्हैया कुमार की सीट पक्की मानी जा रही है, उनकी जीत जो है पक्की मानी जा रही है, जबकि बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त है अभी भी दिल्ली के अंदर में। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां साथियों, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में ही होगी बीजेपी की, लेकिन जो खबरें सामने निकल करके आई है उसके मुताबिक सबसे करारी हार अगर कहीं हो रही है, नॉन हिंदी भाषी राज्यों में कहीं हो रही है भाजपा की, तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर पिछले बार 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी कुल 42 में। वहीं इस बार उनका सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो हमारे पास खबर सामने निकल करके आई है पश्चिम बंगाल से, उसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस अकेले 35 सीटें जीत रही है। जी हां साथियों, ये बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में अकेले तृणमूल कांग्रेस 35 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 10 के नीचे सिमट रही है और केवल 5 सीटें जीत पा रही है पश्चिम बंगाल में। 2 और सीटें हैं जिसमें से एक कांग्रेस जीत रही है और एक लेफ्ट पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर
पश्चिम बंगाल से निकल करके आई है और ये एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए कि यहाँ पर वो 10 से नीचे आ रही है, उनकी सीटें 10 से कम हो रही है, डबल डिजिट से कम हो रही है और कुल वो 5 सीटें ही जीत पा रही है। जबकि तृणमूल कांग्रेस अपना प्रदर्शन काफी बेहतर किया है 2024 के लोकसभा चुनाव में और कुल 35 सीटें जीत रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीटें आती है। पिछली बार चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और इस राज्य में कांग्रेस की सरकार भी है और कांग्रेस यहां पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिख रही है। कांग्रेस हिमाचल में अपने दम पर 3 सीटें जीतते हुए दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट मिल रही है। उनको 1 सीट से ही संतुष्ट होना होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर में। अब हम बात कर लेते हैं एक और बड़े राज्य बिहार की। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें आती है और पिछले बार जदयू और बीजेपी और उनके और अलायंस साथियों ने मिलकर के सुनामी ला दिया था बिहार के अंदर में और कुल 39 सीटें जीत ली थी और 1 सीट केवल कांग्रेस जीत पाई थी। आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है। आरजेडी बड़ी बढ़त बना रही है, इंडिया अलायंस बड़ी बढ़त बना रही है और बहुत नुकसान हो रहा है जदयू, बीजेपी और उनके अलायंस को। बिहार में इंडिया अलायंस को 18 सीटें मिलते हुए दिख रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मात्र 22 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को लगा बिहार के अंदर में और बहुत ही जबरदस्त वापसी की है इंडिया अलायंस ने। और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो तेजस्वी यादव का है। आरजेडी की पार्टी बड़ी सीट जीतते हुए दिख रही है बिहार के अंदर में, जबकि लेफ्ट पार्टियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षाकृत उतना बेहतर नहीं रहा है और इंडिया अलायंस को जो बड़ी ताकत मिली है वो सन ऑफ मल्ला यानी कि वीआईपी पार्टी के इंडिया अलायंस में शामिल होने के बाद और मिलकर के चुनाव लड़ने से फायदा हुआ इंडिया अलायंस को। और वो साफ दिख रहा है कि 18 सीटें बिहार के अंदर जीत रही है इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस केवल 22 सीटों पर सिमट गया है। अब चलते हैं हम अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य असम है और असम में कुल 14 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी स्वीप किया था और जबरदस्त लहर थी मोदी जी के असम के अंदर में, लेकिन इस बार लहर में काफी कमी पाई गई है असम के अंदर में। असम में इंडिया अलायंस बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और 5 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है इंडिया अलायंस, जबकि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है लोकसभा चुनाव 2024 में असम के अंदर में और कुल 8 सीटें जीत रही है असम के अंदर में और 1 सीट बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट बचा ले रहे हैं और वो जीत रहे हैं असम के अंदर में। अब चलते हैं सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां पर कुल 80 सीटें आती हैं और इन 80 सीटों में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी लहर चलाई थी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन हो जाने के बावजूद भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कुल 25 सीटें मिलते हुए दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को 55 सीटें मिलते हुए दिख रही है उत्तर प्रदेश में। यानी कि एक बड़ा डेंट लगा दिया है इंडिया अलायंस ने। अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने मिलकर के एक बड़ा डेंट तो लगा ही दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। हालांकि आज भी प्रदर्शन बीजेपी का बेहतर है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब हम चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वही राज्य है जब 2019 में धारा 370 को यहां से हटा दिया गया था और कहा गया था कि धारा 370 हटने की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन देखने को तो ये मिल रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव में कंटेस्ट ही नहीं कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी उपलब्धि गिनाती है कि उन्होंने धारा 370 हटा करके बहुत बड़ा कार्य किया है जम्मू कश्मीर और देश के लिए, वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में कंटेस्ट ही नहीं कर रही है, बल्कि वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी को पीछे से समर्थन दे रही है, यानी कि पीछे से एनडीए अलायंस बना करके उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो खबरें सामने निकल करके आ रही है हमारे सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, वहां पर इंडिया अलायंस को बड़ी जीत मिलने वाली है और छुपे हुए एनडीए अलायंस का सुपड़ा साफ होने वाला है। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस 6 के 6 सीटें जीत रही है और एनडीए अलायंस यानी कि छुपा हुआ एनडीए अलायंस का खाता भी नहीं खुल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर में। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की। यहाँ 1 लोकसभा सीट आती है और पिछले बार भी ये सीट कांग्रेस ने जीता था और इस बार भी ये साफ साफ हमारे रिपोर्ट में आ रही है। कांग्रेस फिर से अंडमान निकोबार में अपनी जीत को सुनिश्चित कर रही है और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ हो रहा है, वो अपना खाता भी खोल नहीं पा रही है अंडमान निकोबार में। एक आगे चले एक और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था धारा 370 हटाने के बाद और बीजेपी को लगा था कि वो हमेशा के लिए लद्दाख पे काबिज हो जाएगी और लद्दाख के लोग उनको भर भर करके वोट देंगे 2024 के चुनाव में, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लद्दाख में इंडिया अलायंस 1 सीट जो है
लोकसभा की लद्दाख के अंदर में, वो भी जीतते हुए दिखाई दे रही है और बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है। अब हम चलते हैं कि ऐसे राज्य की तरफ जो अपने टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और वो राज्य है गोवा। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर मामला बराबरी का हो गया है, यानी कि यहाँ पर कड़ी लड़ाई देखी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिल रहा है और एनडीए अलायंस यानी कि बीजेपी को भी 1 सीट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर मामला टाई हो गया है और दोनों ने कड़ी टक्कर दिया है एक दूसरे को। अब चलते हैं हम उस राज्य की तरफ जहां पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था, और उस राज्य का नाम है झारखंड, जहां से कुल 14 लोकसभा सीटें आती है। इन 14 लोकसभा सीटों में पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस ने 12 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल उलट हो गया है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है झारखंड के अंदर में, और झारखंड में आदिवासी सेंटिमेंट इस वक्त काफी ज्यादा हावी है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, और यहां पर मामला बराबरी का हो गया है। यहां पर इंडिया अलायंस 7 सीटें जीतते हुए दिख रही है और दूसरी तरफ एनडीए अलायंस 7 सीटें भी जीतते हुए दिख रही है, यानी कि कुल 14 सीटों में 7-7 सीटों का बंटवारा हो गया है। 7 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है और 7 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आ रही है। अब चलते हैं एक और आदिवासी बहुल राज्य की तरफ, और उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें आती हैं। और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं हो रहा है। पिछले बार यहाँ पर नई कांग्रेस की सरकार बनी थी, भूपेश बघेल नए मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था और केवल 2 सीटें छोड़ करके सारे सीटें जीत ली थी। लेकिन इस बार वैसा नहीं हो रहा है। इस बार राज्य की सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठे है कांग्रेस, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और यहाँ पर कांग्रेस कुल 5 सीटें जीतते हुए दिख रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त सत्ता पर काबिज है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, वो केवल 6 सीटों पर सिमट रही है। यानी कि कड़ी टक्कर मिली है इंडिया अलायंस की तरफ से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को, और इंडिया अलायंस ने अच्छी वापसी की है और 5 सीटें जीत करके कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत बड़ा झटका दिया है छत्तीसगढ़ में। बात कर लेते हैं टोटल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, जहां से लगभग 11 सीटें आती है लोकसभा की। अलग अलग राज्य है, इसमें मणिपुर भी है, इसमें सिक्किम भी है, मेघालय भी है, अरुणाचल भी है। उन सबको इकट्ठा करके हम आपको एक आंकड़ा दे रहे हैं, और उस आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर इंडिया अलायंस को इस बार फायदा हो रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और इंडिया अलायंस 6 सीटों पर बढ़त बना रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का इंडिया अलायंस केवल और केवल 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई और आज भी वहां स्थिति सामान्य नहीं है, उसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को यहां भुगतना पड़ रहा है कि वो यहां पर आधे से ज्यादा सीटें हारते हुए दिखाई दे रही है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। 5 से 7 कुछ छोटे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से हमें खबर पुख्ता नहीं मिल पाई है, लेकिन हम अंदाजा के मुताबिक ये कह सकते हैं कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और जो 5 से 7 सीटें हैं वो अदर के खाते में जा रही है, यानी कि वहां पर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहा है। तो अब हम आते हैं फाइनल फिगर की तरफ, और हमारा फाइनल फिगर ये बता रहा है कि इंडिया अलायंस 286 सीट जीतते हुए दिख रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, यानी कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा आगे दिख रहा है इंडिया अलायंस, जबकि भारतीय जनता पार्टी 219 सीटों पर सिमट रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी 220 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है, और गोदी मीडिया जो 400 पार का आंकड़ा दिखा रहा है टीवी चैनलों पर, वो केवल अपने आंकड़ों को खुश करने के लिए दिखा रहा है, और 4 जून को पता चल जाएगा कि बहुमत से बहुत दूर है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस, और जो 400 पार का गुब्बारा उड़ाया जा रहा है वो फूट के बर्बाद होगा 4 तारीख को, और फूट फूट करके रोएंगे गोदी मीडिया चैनल्स।